नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ओबीसी मतदाता सबसे निर्णायक भूमिका में आ चुका है। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों की पूरी ताकत इस वक्त यूपी के लगभग 40% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक पर लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए, तो अब बीजेपी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू किया हुआ है। पिछले कई दिनों से बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जिसमें ओबीसी की अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इन सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी की रणनीति यह है कि अपने इस ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ बनाकर रखा जाए, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव से उनके साथ बहुत मजबूती के साथ रहा है। दरअसल यूपी में जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है, 2014 से वो बीजेपी के साथ पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था। यही कारण है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीती अपने सहयोगियों के साथ में। 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सीटें जीती। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ गठबंधन था। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो बीएसपी के तमाम बड़े ओबीसी चेहरे थे, वो बीजेपी में शामिल हो चुके थे, जिसमें आप अगर बड़े चेहरे देखेंगे, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनिल राजभर, और इनकी बदौलत बीजेपी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती है। फिर बारी आती है 2019 के लोकसभा चुनाव की। उसमें सपा बसपा के मजबूत गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी 62 सीटें अपने सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में जीतती है। यह दिखाता है कि जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक था, वो बीजेपी के साथ लगातार रहा। लेकिन बदले हुए सियासी समीकरण में जब बीएसपी के तमाम बड़े ओबीसी चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें राजा रामपाल, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, आरएस कुशवाहा, रामप्रसाद चौधरी, अंबिका चौधरी, ऐसे बड़े चेहरे, और ओम प्रकाश राजभर का जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी है। दरअसल बीजेपी अब अपने इस वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है, और इसीलिए बीजेपी तमाम सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कर रही है। और बीजेपी की इसी रणनीति का यह हिस्सा है कि बीजेपी ने जब केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, तो यूपी से सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी। उसके बाद जब योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी ओबीसी चेहरों को तवज्जो दी गई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की जो ये कवायद चल रही है, उसमें कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती, और बीजेपी को यह लगता है कि 2013 से गैर यादव ओबीसी वोट बैंक उनके साथ रहा है, इसलिए 22 के चुनाव में भी उनके साथ रहेगा, और इसी पूरी कवायद में बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जुटी हुई है।